भाई आप आ रहे हो जरा सा बीच में। इधर भी देखते रहिए। वरना ये क्या खाते हैं, इनके सपने क्या हैं, इनके बच्चे क्या पढ़ते हैं और सोते कैसे हैं, जागते कैसे हैं, बीमार होते हैं तो कैसे देखभाल करते हैं, इनके भी क्या कोई सपने हैं, ये भी कुछ सोचते हैं। हम इसके बारे में सोचते नहीं। तो जब ये कहानी मेरे सामने आई और गनी साहब ने लिखी थी, बड़ी सिंपल सी कहानी थी और इतने तहों में इतनी सारी बातें इन्होंने कह दी उस कहानी में कि मैं तो वैसे ही फिदा हो गया। जब इन्होंने प्रस्ताव किया कि आप इसमें एक्टिंग करेंगे तो मैं घबरा गया था, क्योंकि मंटो का चरित्र जो है वो मेरे अपने व्यक्तिगत चरित्र से बिल्कुल विपरीत है। छोटी सी खिड़की है जिसके जरिए से हमें, जैसा कि गनी साहब ने बताया, आधा हिंदुस्तान दिखता है। जब हम देश कहां से कहां प्रगति कर बैठा, हम बड़े बड़े अपार्टमेंट्स में और बड़े बड़े मोहल्लों में और बड़े बड़े जगहों पे रहते हैं और हम रोज अपनी जिंदगी के सपने बुनते रहते हैं और अपने संघर्ष में लगे रहते हैं। और इस बीच उन लोगों की जो हमारे घर सफाई करते हैं, जो हमारे घरों की सिक्योरिटी करते हैं, जो हमारे सड़क की नुक्कड़ पर धनिया का पत्ता बेचते हैं और जो हमारे ऑटो रिक्शा चलाते हैं और जो हमारे सड़कें बनाते हैं, हमारे घर बनाते हैं, हमारे फ्लाईओवर्स बनाते हैं, हमारे मेट्रो रेल बनाते हैं, उनकी ओर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। एक बहुत बड़ा पेंडेमिक आता है और सारा काम जब बंद हो जाता है तो लाखों करोड़ों लोग अपने अपने बिलों से, घरों से, पता नहीं दरबों से निकल करके और हजारों किलोमीटर चलते हुए अपने गांव पहुंचे। मंटो की साइकिल, जैसे मैंने बताया, ये बहुत ही खूबसूरत आधे हिंदुस्तान की कहानी है। जो सही जीवन इनका कैसे चलता है, वो सारे मजदूर, काम करने वाले लोग जो हमारे घरों में, बाहर सड़कों पे और कहाँ कहाँ काम करते रहते हैं, दिन रात करते रहते हैं, डेली वेज अर्नर्स हैं। तो एक मट्टो है जिसकी साइकिल अगर खराब हो जाए तो वो काम पे ना पहुंच पाता, उस दिन की दहाड़ी ना मिलती है, उसका परिवार भूखा रह जाता है। और उसी में उसकी बेटी भी है, उसका जीवन भी है, उसकी पत्नी भी है, वो बीमार भी रहती है, उसकी भी देखभाल करनी है और खुशियां भी नेगोशिएट करनी है और अपनी जिंदगी को भी नेगोशिएट करना है। तो इनकी कहानी है, परत दर परत बड़ी सिंपल सी स्टोरी में कैसे निकल के आती है। आप 16 सितंबर को देखिए। सर, आपके रियल किरदार से मट्टो किरदार में कन्वर्ट होने में आपको क्या कुछ ऐसा नया एहसास मिला या कुछ ऐसा मैसेज जो हम लोग को मिल सकता? ये एक प्रोसेस होता है। मतलब मैं जानता था मट्टो जैसे कैरेक्टर, क्योंकि मैंने तो शुरू से ऐसे लोगों की कहानी कही है। दामुल ही बनाया था तो ऐसे ही लोगों की कहानी थी, तो वाकफियत तो थी, परिचय तो था, लेकिन खुद को उस किरदार में ढालना एक प्रोसेस होता है, एक्टर का प्रोसेस होता है। कई महीने लगे मुझे उस प्रोसेस के जरिए, और हमारे डायरेक्टर साहब ने, गनी साहब ने और वहाँ के मथुरा के लोगों ने बड़ी मदद की हमारी। तो अच्छा लगा करना इसको, एक अच्छा बहुत बढ़िया अनुभव रहा। सर, ये जो कहानी आपने बताई है तो ये कहीं रियल लाइफ से जुड़ी हुई है? ये रियल ही है कि कोई ना कोई घटना इस कहानी की जो है वो सब रियल हुई ही होगी, क्योंकि गनी साहब भी हैं, वो इन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं, इनका जीवन भी ऐसे ही पला बढ़ा है। तो ये वास्तविक है, ये बात तो है, बट वास्तविक के साथ साथ इसका जो अंदर का बहुत लेयर वाले ड्रामा की जो बात है कि कैसे, जिनके बारे में हम सब लगभग इसी एटमॉस्फेयर से निकल के आए हैं। ठीक सर, एंटरटेन हो, इसलिए जरूरी है कि तो बनती रहे। हो गया। तो मट्टो की साइकिल जो है
16 सितंबर को हम लोग रिलीज कर रहे हैं। और ये साइकिल दरअसल हमारे और आपके बीच के ही उन लोगों की कहानी है, कहीं हमारी भी कहानी है, आपकी भी कहानियां हैं। हम सबकी जिंदगियों के जो सपने हैं उन सपनों को खोज लेने की लड़ाई है, जद्दोजहद है, और वो आधे हिंदुस्तान से कहीं ज्यादा मुझे नजर आती है। ये कहानी उनके बीच से निकली, उनमें से किसी घर की कहानी है, उनमें से ऐसे तमाम लोगों के एकजुट होकर जुट गए हिंदुस्तान की कहानी है, जिसे हम छोटे से गांव में देखने की कोशिश करें। सर, जैसा कि इस फाइनली एक दिहाड़ी मजदूर के ऊपर बनी हुई है जी, और इसमें क्या किरदार है, मतलब कहानी का नाम मट्टू साइकिल रखा है, जो उसका क्या मोटिव अच्छा, है? तो असल में एक दिहाड़ी मजदूर कोशिश करता हूँ कि है, मेरा दोस्त है समझ वो, में आए सामाजिक उसका नाम मट्टू है। मैं शेयर करूँ कहानियों को, तो मुझे लगा कि यार मट्टू ये बहुत अच्छा नाम है कहानी भी इसका, ऐसी है। तो उसका कुछ पार्ट उस मट्टू में आ गया है, क्योंकि तो नाम वहाँ से आया है मजदूर मट्टू। और डेली वेज अर्नर, दिहाड़ी मजदूर तो हमारे कि वो आसपास अगर हर जगह मौजूद सही है। टाइम पर ना और वो पहुंचे, मजदूर हम न सिर्फ काम दिहाड़ी पे, मजदूर, उसको उस दिन काम न हम मिलेगा, लोग उसका परिवार टैक्सी चलाते हैं, हम लोग ऑटो चलाते हैं, हम और भी बड़ी खूबसूरत गार्ड बात बन है के कि खड़े मट्टू होते की हैं, साइकिल 20 बहुत साल की सारे है, काम, उसकी उनकी बेटी लेयर्स 19 बहुत साल है। की दूसरी वो सब तीसरी किसी न बेटी है किसी रूप उसकी, में हम लोग वो 13 साल की जुटे है। पड़े हैं हिंदुस्तान तो को उसके बनाने परिवार में। का हिस्सा है साइकिल। उनमें